नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से सवालों को करेंगे। आप लोगों को हम समझाने का बिल्कुल देहाती तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग इसको सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को करना है। और इससे पीछे के सवाल हम लोग कर चुके हैं। आप लोग यदि देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से ओपन करके आप लोग देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखें आप लोग। तो देखिए हम लोग ये क्वेश्चन लिखा है हमने, क्वेश्चन प्रश्न 3 और 4 में जैसा हमारी किताब में लिखा गया है वैसा ही हमने लिखा है और कुछ नहीं। सत्यापित कीजिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू a का डिटरमिनेंट इंटू I है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है और क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो हम लोगों को इसमें ये जो है ये प्रमेय टाइप से है एक, तो इसको सत्यापित करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर कोफैक्टर निकालना आना चाहिए और जो कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं उसके बाद में कोफैक्टर की मैट्रिक्स का परिवृत करने के बाद में हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियोज हम सब अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो डायरेक्ट भी हम इस 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं यदि इस मैट्रिक्स को ए मान लिया जाए तो देखिए हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर जल्दी नहीं करना है, आराम से समझेंगे कायदे से। इसको कायदे से समझेंगे तो ये भी कायदे से समझ में आएगा। यदि इसको डायरेक्ट करेंगे तो इसके लिए तो कोई ट्रिक भी नहीं है डायरेक्ट करने की, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर बड़े आराम से इस मैट्रिक्स को लेते हैं। तो देखिए हमारी मैट्रिक्स, इसको मान लिया हमने ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो देखिए 2 और 3 और ये -4 है, ये -6। सबसे पहले हमें आवश्यकता, देखिए सबसे सरल काम हम लोग सवाल में सबसे सरल काम पहले करते हैं। तो देखिए इस वाली राइट हैंड साइड में ये ए का डिटरमिनेंट लिखा गया है, तो इसको ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए का डिटरमिनेंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज कर लेंगे। ये देखिए हमारा तरीका बिल्कुल देहाती है, देहात के बच्चों को बिल्कुल समझ में आएगा। हम ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ये हमारा कायदा है। और ये हमने फिर मैट्रिक्स बना दिया है, इसको डिटरमिनेंट में लिखना है। क्या बना दिया है? मैट्रिक्स। तो ऐसी खड़ी लाइन जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ डिटरमिनेंट। तो कैसे हल करते हैं आपको पता है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, बीच में हमारा माइनस चिन्ह होता है सूत्र के हिसाब से। तो देखा जाए तो 2 गुणे -6 और भैया माइनस यहाँ सूत्र वाला, फिर देखिए -4 गुणे 3, ये देखा आपने। तो ये कितना हो गया? 6 दूनी 12 हो गया है। और ये भैया माइनस है और ये माइनस और है एक, तो प्लस हो गया। तो भैया 4 3 12, ये भी हो गया। तो अब आपको दिख रहा है कि ये -12 है, ये प्लस का 12 है, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया? 0 आ गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें एक पार्ट को करेंगे, या तो इसको कर लेते हैं या फिर इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता, ए मैट्रिक्स तो है हमारे पास, सबसे पहले हमें आवश्यकता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की। तो देखिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले उसके कोफैक्टर यानी सहखंड निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं। सपोज दैट हमने देखिए A11 अब आपको पता है क्या होता है, -1 पर घात क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा। और देखिए जब आप A11 की बात करेंगे तो ये इधर से गया और ये इधर से गया, बचा क्या आपके पास? -6। तो यहाँ लिख लीजिए -6, ठीक है। और ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका कुल मिला के कितना आ गया? -6। देख रहे हैं ना, ये -1 पर घात 2 है और यहाँ पर
6 है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का 6 केवल गुणा में बचा हुआ है तो ये माइनस का 6 आ गया। अब देखिए इस वाले अवयव की बात करी जाए, इस वाले एलिमेंट की, तो भैया ये क्या है, A12 है। तो बिल्कुल ये आई, ये -1 पर घात i प्लस जे होता है, यहाँ पर i ये है और j ये है, तो ये 1 + 2 हो जाएगा। और जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सामने से इसको हटा दीजिए, इसके सामने से इसको हटा दीजिए, देखिए ये हट गया तो ये -4 इंटू में -4। अब आप देखें तो ये आपकी, ये देखिए -1 पर घात कितनी है, 3 है, और इंटू में -4 है, तो भैया ये माइनस ही तो हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस और यहाँ पर -4, तो कुल मिला के कितना हो गया, +4। अब आप इस अवयव की बात करें, क्योंकि ये दूसरी रो की बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो बिल्कुल -1 पर घात 2 + 1 3 हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो देखिए इसमें ये गया और ये गया, बच्चा कौन, ये 3, तो इंटू में 3 लिखेंगे। और देखिए भैया -1 पर घात 3 है, ये -1 पर घात 3 है, इंटू 3, तो ये तो माइनस रहेगा, तो ये कुल मिला के आपको -3 मिल गया। अब आप इसकी बात करेंगे तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, कुछ नहीं, -1 पर घात 4 हो जाएगा ना, 2 और 2 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए हम लोग इस पर आ गए तो इसके सामने छोड़ दीजिए, इसको सामने छोड़ दीजिए, ये 2 बचा है, तो ये 2, ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग जिस क्रम में इनको निकाले हैं उसी क्रम में एक मैट्रिक्स में सेट करके लिखेंगे। तो देखिए हमने पहले, सबसे पहले इस अवयव की बात करी थी, तो इसका कितना आया था, -6, ठीक है। चलिए भैया इसका -6 आया, ये आपका सेकंड आया है इसका -6 इस अवयव के सापेक्ष। और इसकी बात करें तो कितना आया है, ये आपका 4 आया है, ये 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 4 आ गया। अब दूसरे यहाँ पर अवयव की बात करें तो कितना आया है, -3, जिसके सापेक्ष हमने हल किया उसी के क्रम में उसी की जगह रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं इसको इधर रख लें उसको उधर रख लें, ऐसा नहीं है। इसकी अगर बात करें तो कितना आया है, 2, तो ये एक सेकंड की मैट्रिक्स आ गई है। तो अब हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का परिव्रत करना है, का परिव्रत आप लोग जानते हैं, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। सीधी सी भाषा है हमारी परिव्रत की, ट्रांसपोज कहते हैं इसको इंग्लिश में। जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं तो वो अपना समझ लें कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो इसमें होता क्या है, इस रो को, या फिर देखिए चाहे तो आप कॉलम को रो बना दीजिए या फिर रो को कॉलम बना दीजिए, तो बस सीधा सा फंडा है। तो -6 और ये 4 यहाँ आ जाएगा, और भैया ये -3 यहाँ आ जाएगा, और ये आपका 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, समझ गए आप लोग। अब हमें करना क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बिल्कुल हम लोग कर ही लेंगे, गुणा करना आता है हम लोगों को। तो इसको करते हैं यहाँ पर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हम ए मैट्रिक्स को ले लें, यानी कि 2 2 3 और कितना है -4 और -6, ये हमारा क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने ये निकाला है, तो इसको लिख लेते हैं, तो -6 -3 और ये कितना है, 4 और 2। अब क्या करना है, यहाँ सवाल कठिन नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, हालांकि ये तो 2x2 का मैट्रिक्स था, 3x3 में और ज़्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ के चलेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा बिल्कुल। और आप लोग हमारा सहयोग भी करें। तो देखिए हम लोग गुणा करेंगे, चूँकि हम लोगों ने मैट्रिक्स को पढ़ा है और गुणा भी पढ़ा है उसमें। तो ये देखिए रो बाई कॉलम गुणा होता है, ये इस रो को उठाओ यहाँ रख दो, ठीक है, साइड में लगा दो, तो 6 दूनी 12 यानी कि -12 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे भैया, ये 3 चौकू 12, ये 3 चौकू 12, ये एक रो और एक कॉलम को मिलाकर ये एक अवयव हो गया हमारा। अब इसी रो को उठाइए यहाँ रखिए,
ठीक है। यहाँ ऐसे घुमा के रखिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 दूनी ये भी 6 हो जाएगा। ये दूसरा अवयव हो गया। अब देखिए इस रो को उठाइए इस कॉलम के साथ, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और बीच में ये फिर 6 चौक 24 हो गया माइनस का, ठीक है। अब देखिए इसी रो को उठाइए इसके साथ लगाइए, तो ये कितना हो गया 12, भैया 4 ये है 3 ये है, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये 12 हो गया, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बाकी है, इसको हम लोग कर ही लेंगे। तो क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, देखिए 12 में से 12 गया तो ये 0, या ये भी 0, और ये भी 0, और ये भी 0। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ये इसका मान एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, 0। अब हम लोगों को दिखाना क्या है, ए इंटू आई और ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि इसको तो हम लोग वही उसी प्रकार से फिर दोबारा से क्या, इसका उल्टा यहाँ पर एडजॉइंट ए इधर ले लो और ए को इधर ले लो, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो यही आ जाएगा। तो देखिए हमारा काम देखिए अब आसान हो गया है। तो यहाँ से आप देखें ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई अगर करें, तो चूंकि हमारा ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, अब आई चाहे कुछ भी रहे, वैसे तो आप जानते हैं होता क्या है, ये आपका 0 आ गया है, और आई को आप 1 0 0 1 लेंगे, तो जब भैया आगे 0 का गुणा है तो ये कंप्लीट रूप से 0 आ गया है, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी 0 ही है क्योंकि इसका मान ही 0 होता है। तो कुल मिला के हमारा काम हो गया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो ये हमारी एक प्रमेय टाइप से है, ये सत्यापित हो गई है, बिल्कुल आपने समझ लिया। देखिए ये भी 0 और वो भी 0 अलग अलग हम लोगों ने निकाला है, तो ये सत्यापित हो गया। बिल्कुल सेम प्रक्रिया उस सवाल में हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको मिटा के फिर करते हैं। वैसे तो आप लोग इसी सवाल से सब कुछ समझ गए होंगे, वो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन काम तो यही करना है, उसमें और तो कुछ करना नहीं है, काम तो यही होगा। तो बस, तो देखिए, तो ये देखिए बच्चों, हम लोगों को वही काम करना है जो अभी किया था। तो सवाल हमारा वो है, उसको भी 1 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स यानी कि 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स जो भी हो, कोई भी मैट्रिक्स उसको कैपिटल अक्षर में ही डिनोट करते हैं, या तो आप ए मानिए बी मानिए कुछ भी मानिए, मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए हमें सबसे सरल काम पहले करेंगे, क्योंकि हमारा ये नियम है गणित का कि सबसे सरल काम पहले कर लो, कठिन को बाद में कर लेंगे। हम लोग सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं, ये हमारा सिद्धांत है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट यानी कि ए का सारणिक निकालेंगे। तो पहले तो इसको सारणिक में एडजस्ट करें। देखिए अब सही नहीं बना पाए हम, लेकिन आप सही फील करेंगे तो सही है, और गलत फील करेंगे तो गलत लगेगा आपको। तो देखेंगे, तो इसको हम लोग इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदल रहे हैं। 3 0 -2 1 0 3, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। अरे भाई फिर मैट्रिक्स बना रहे हो, वही आदत पड़ी है ना मैट्रिक्स बनाने की, तो वही आदत में है। अब इसका हल आप लोग जानते हैं, एक सारणी की एक संख्यात्मक मान ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो देखिए इस अवयव की जब बात करें हम, तो ये 1 ले लिया, और देखिए ये लाइन छिपी और ये लाइन छिपी, इसका यहाँ गुणा, तो ये 0 हो गया होगा, इसका ये रही भाई, ये तो सब 0, ये 0, और यहाँ माइनस है और यहाँ पर पहले से माइनस होता है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब भैया ये लाइन गई, वैसे तो इसमें हल करना बहुत सरल था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो बचा कौन, ये और ये और ये और ये, 3 3 9 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस का 2 हो गया। अब आइए इसमें, तो कितना हो जाएगा, प्लस, ये +2 रहेगा। अब देखिए इसमें करते हैं, तो ये लाइन गई और ये लाइन, यानी यहाँ इसका 0 का गुणा यहाँ इसका है, तो ये इसके अंदर भी 0 ही आएगा। तो कुल मिला के भैया ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, ये तो ख़त्म इसका खेल, इसका भी खेल ख़त्म। 9 2 11, 11 में गुणा 1, तो ये 11 आ गया है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया हम लोग कर ही लेते हैं। तो हमें निकालना है ए का डिटरमिनेंट इंटू आई। तो इसको अगर करा जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 11 आ ही गया है, और आई को अगर लिखें 3/3 ऑर्डर की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर बाहर से आप गुणा करेंगे तो सभी में अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये 11 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो करते हैं, ये 11 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 11, ये 0, ये भी 0, और ये भी 0, ये 11। तो अभी हम लोग और भी काम करेंगे जो बाकी है हमारा। देखिए हमने इस पार्ट को हल किया है, तो ये इतना आ गया है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं। तो अब हम लोग इसके क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालना आपको आता है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल कोफैक्टर निकालेंगे तो भैया सबसे पहले इस अवयव की बात करेंगे। ठीक है, पहला कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 लिखेंगे। देखिए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ फिर आएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझदार हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 11 की बात करें तो -1 पर घात कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ समझ रहे हैं। अब देखिए ये लाइन गई और ये लाइन गई, और जब यहाँ आप, भाई यही तो माइनर होगा, इसका मतलब यही तो सारणी का आएगा। एक बार अगर लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कितना बचेगा, देखिए 0 0 और -2 3, ये सारणी में लिख लीजिए, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो भैया इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, बीच में माइनस, तो कुल मिला के ख़त्म खेल इसका। तो कितना, बिल्कुल आप समझदार हैं, 0। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये कितना है, A12। तो भैया -1 पर घात कितना, 3। अब भाई इसकी बात कर रहे हो आप, तो इसके सामने वाली लाइन गई और ये गई, तो ये और ये और ये बचा है। तो भैया कितना बचा है, 3 -2 3 1। बस देखिए सवाल लगाना कठिन नहीं है, यहाँ नज़र का खेल है, धोखा ना उठा जाए आप, कहीं इधर का उधर हो जाए हैं। तो देखिए इसका तो -1 आ जाएगा, ये तो आपको पता है और हमें भी पता है। इसका देखिए 3 3 9 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 9 2 11, यानी कि ये माइनस का 11 आ गया है। ठीक है, अब भाई अगला देखते हैं। तो A13 की बात करें, तो A13 की जब आप बात करोगे ना, ठीक है, तो ये देखो ये लाइन गई और ये लाइन गई। ठीक है, तो ये 3 0 और 1 0 बचा है, और 1 3 यानी कि -1 पर घात 4, भाई 1 और 3 4, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसका गुणा यहाँ है, फिर इसका गुणा यहाँ, तो कुल मिला के ये कितना है, 3 0 और 1 0। तो भाई इसका गुणा यहाँ करोगे, फिर माइनस, कुल मिला के 0, तो ये कितना आ गया आपको, 0। अभी केवल इस लाइन के अवयवों की बात हो पाई है। अब देखिए अगली लाइन की बात करें, तो देखिए कहाँ पर करें, यहाँ पर कर लेते हैं, A21। ठीक है, A21 इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरी रो और पहले कॉलम में है। तो देखिए भाई इस लाइन से ये लाइन गई और ये लाइन गई, बचा के आपका -1 और 2 और 0 3। तो लिख लेते हैं, -1 पर घात तो 3 हो जाएगा, तो कितना, -1 2 और भैया 0 3। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ तो माइनस आएगा, माइनस आ गया। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -3 आ जाएगा। देखिए ऐसा गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, -3, तो कितना हो गया, 3, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो +3। ठीक है, अब देखिए
A22 की बात करते हैं, A22 की, तो -1 पर घात 4, ये तो आप समझदार हैं, हो गया। तो A22 यानी यहाँ पर आ गए हम लोग। देखिए ये लाइन हमारी गई और ये लाइन गई, तो बचा क्या, 1 2 1 3, 1 2 1 3, ठीक है। इसको हल कर सकते हैं आप, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 कितना, 3 -2, तो कितना बचा आपके पास, 1। अब देखिए A23 की बात कर लेते हैं यहीं पर, A23, तो 2 3 में आप कहाँ आ गए, देखिए यहाँ पर आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, 2 3। तो देखिए ये लाइन छोड़ दीजिए और ये लाइन छोड़ दीजिए, 1 -1 और 1 0, तो 1 -1 1 0, और ये -1 पर घात कितना, 5, और ये डिटर्मिनेंट में, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो माइनस हो ही जाएगा, माइनस, और इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस लगेगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 0 और माइनस माइनस +1, तो कुल मिला के भैया ये -1 आ गया। अब आप चेक कर लेना, ठीक है, ये -1 आ गया। अभी हमारे ये लाइन बची है, ये रो बची है, तो इसको कहाँ करोगे, इधर कर लेते हैं। तो देखिए A31, ठीक है, A31, तो देखिए -1 पर घात 4 हो जाएगी, -1 पर घात 4 हो जाएगी। अब 31 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये लाइन चली गई और ये लाइन चली गई, तो बच्चा कौन, -1 2 और 0 2, तो लिख लेते हैं -1 2 और 0 और 2, ठीक है। इसका हल कर लेते हैं, ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, यहाँ पर -2 आएगा, बिल्कुल आप समझदार हैं इसलिए लिख रहे हैं। अब देखिए A32 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, A32, तो -1 पर घात 5, ये तो हम लोग जानते हैं, तो 32 में जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये लाइन चली जाएगी और ये लाइन चली जाएगी, तो बचा क्या, 1 2 3 2, ठीक है, ये माइनस का है, ये माइनस मिट गया, 1 2 3 2, ठीक है, माइनस का 1 2 3 2, ठीक है, माइनस का 3 1 में देखना जरा, 3 1 में ये गया और ये गया, तो -1 2 0 -2, तो यहाँ गलती हुई थी अपने लोगों से, हैं, ये -2, ठीक है, और कहीं गलती हुई, नहीं 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 नहीं, यहाँ तो नहीं हुई, यहाँ देख लो, 3 2 2 2 2 पर ये लाइन गई और ये लाइन गई, ठीक है, ये सही है, यहाँ गलती हुई है, तो 2 दूनी वो 2 एकन 2 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2, गलती हो गई थी ना, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, तो देखिए यहाँ पर -1 तो आएगा, ये पक्का पता है, और यहाँ देखिए -2 और माइनस का 6, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और ये माइनस का 2, तो ये आपका माइनस का 1, ये आपका 6 और 2 8 माइनस का, तो कुल मिला के मिला गया 8 मिल गया, ठीक है, देख लेना आप लोग हैं। अब एक बचा है, उसको भी कर लेते हैं, तो बस ऐसे ही गलती होती है जैसे हमसे हुई थी, -1 पर घात 6, ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर आ गए हम लोग, कहाँ आ गए, यहाँ पर, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, यानी कि 1 -1 3 0, 1 -1 और 3 0, कर लेंगे हल, तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस का 3, तो ये कुल मिला के कितना आ गया, 3। अभी लंबी प्रक्रिया है हम लोगों की, ठीक है, तो देखते रहिए आप लोग। तो देखिए अब हम लोग इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो आप जानते हैं ना, इस जैसा इसका क्रम था वैसे आप एक मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है,
तो देखिए हम लोग लिखते हैं 0 कितना -11, ठीक है, फिर 0, फिर इसका 3, फिर इसका 1, फिर इसका -1, फिर भैया 2, फिर 8, फिर 3। इस मैट्रिक्स का परिव्रत लिख दें, का परिव्रत। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए है। तो परिव्रत करना आपको आता है, चाहे तो कॉलम को रो बनाइए, चाहे फिर रो को कॉलम बनाइए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए हम तो हमारी आदत है रो को कॉलम बनाने की, तो हम रो को कॉलम बना दे रहे हैं। पहला रो तो फिर भैया पहला कॉलम, दूसरा रो तो फिर भैया दूसरा ही कॉलम, ठीक है, ठीक है। और देखिए ये 2 और ये 8 और क्या है 3, ये हमारा अवयव का सैखंडज आ गया है, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है, इसको करना। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है, गुणा करनी है आपको, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पर करते हैं, यही जगह बची हुई है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आप ए मैट्रिक्स लिखिए, तो कितनी है, ये बहुत बड़े ध्यान से करने होते हैं सवाल। ये 3 0 -2 1 0 3, ठीक है, ये लिख लिया है, ठीक है, ये लिख लिया है। अब देखिए भाई मेरे, अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो कितना है 0 3 और 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 11, फिर 1 है, फिर 8 है, ठीक है। फिर क्या है आपके पास 0 -1 और 3। तो ये देखिए, अब कुछ नहीं, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। और कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, ठीक है, करते हैं। तो गुणा करना आपको भी आता है और हमें तो ऐसे हल्का फुल्का आता है। तो देखिए रो बाई कॉलम, और एक रो और एक कॉलम से एक ही अवयव बनता है। तो देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट, इसका गुणा यहाँ किया, ये 0 हो गया, ठीक है। इसका गुणा यहाँ किया होगा, ये 0, और 11 का गुणा -1 में, -11 -1 तो कितना आ गया, ये तो भैया 11 आ गया है। अब देखिए ये यही रो इस कॉलम में चलेगा। तो देखिए ये देखिए 3 का गुणा यहाँ करोगे तो 3 हो जाएगा, 1 का गुणा यहाँ करोगे तो ये -1 हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करोगे तो -2 हो जाएगा। तो ये 3 पॉजिटिव, ये -1 -2 कितना 0, मतलब 3 -3 होगा, तो ये तो 0 हो गया। अब देखिए इसी रो का गुणा यहाँ करोगे तो भैया ये 2 का गुणा यहाँ करोगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, और -1 का गुणा 8 में करोगे तो ये -8 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, और ये 2 पहले जो आया था तो 6 और 2 8, 8 -8 यानी कि ये आपका 0 आ गया है। आपने समझ लिया है, आपने महसूस कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे रो की बात करें तो इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये 0, इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये 0, इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये 0, ठीक है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसी रो को इससे करेंगे तो 3 3 9, ठीक है, 0 का गुणा यहाँ करोगे, ठीक है, 0 का गुणा यहाँ करोगे तो ये 0, और फिर -1 का गुणा यहाँ करोगे तो ये प्लस का 2, और पहले 9 आ चुका है तो ये आपका 11 आएगा, ठीक है, कर लिया। अब इस रो का गुणा कहाँ करोगे, दूसरे में हो गया, इसमें करोगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, इसका गुणा यहाँ करोगे 8, और फिर ये 3 दूनी 6 माइनस का ये भी आपका 0, ठीक है, ये 0। अब देखिए इस रो का इससे करेंगे तो ये 0, इसका इससे करेंगे ये 0, इसके साथ करेंगे तो ये भी 0। अब देखिए इस रो का यहाँ 3 करोगे तो 3 हो जाएगा, इसका यहाँ से करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका यहाँ करोगे तो -3 हो जाए, बिल्कुल ये भी 0। अब बचा है केवल एक
तो इसका यहाँ करोगे तो ये 2 हो गया, इसका यहाँ करोगे तो कितना हो गया, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ करोगे तो 2 हो गया, इसका यहाँ करोगे तो ये 0 हो गया, इसका यहाँ करोगे तो ये 9 हो गया, 9 और 2 ये 11 हो गया है। तो अब आपने देखा भैया कि ये पहले जो हमने ए का डिटरमिनेंट इंटू आई निकाला था, ये कितना आया, 11 0, यही ये आया है और यही। तो हम लोग कंप्लीट रूप से अपनी बात को सिद्ध कर पाए। हम लोग लिख सकते हैं कि सत्यापित हुआ, क्या हुआ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इस वाले पार्ट को इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं, दिखा भी दें तो भी कोई बात नहीं, और नहीं दिखाते हैं तो भी भैया काम तो हो ही गया है, ठीक है। इसका ए का डिटरमिनेंट इंटू आई ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, तो बिल्कुल आप समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसे मिटाने के बाद। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने सवालों को नोट कर लिया है और हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज हमारी 4.5 है। यहाँ पर हम लोगों को ए इनवर्स, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, आव्यूह के व्युत्क्रम को निकालना है यदि इसका अस्तित्व है तो देखिए ए इनवर्स निकालना यहाँ पर बहुत सरल है, और हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी ए इनवर्स को निकाला था। तो वहाँ पर हमारी प्रक्रिया दूसरे तरीके से थी, मतलब वहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से हम लोग ए इनवर्स निकालते थे, और यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले उसके फार्मूले की बात करते हैं। तो होता क्या है, ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, तो आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए अपान ए का डिटरमिनेंट, ये बड़ा अच्छा सुंदर फार्मूला है। इससे ए इनवर्स निकालना बिल्कुल बच्चों का काम है, आप तो खैर बड़े हो गए हैं। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने एडजॉइंट ए निकालना तो सीख लिया है, और यहाँ 2×2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ तो एडजॉइंट निकालना उससे भी सरल है। तो जैसे हमारे पास इस ए मैट्रिक्स को हमने क्वेश्चन नंबर 5 वाली ए मैट्रिक्स को ले लिया है 4 3। यदि देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या करें, देखिए भाई, इनके चिन्ह बदल दीजिए, इनके क्या कर दीजिए, चिन्ह बदले, ठीक है। और भैया इनको एक्सचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज, यानी कि परस्पर बदल दें। बिल्कुल हल्का सवाल हो जाएगा, तो बदल देते हैं, इनको परस्पर बदल देते हैं। तो भैया ये 3 2 की जगह चला गया, और 2 कहाँ आ गया, 3 की जगह। इसका चिन्ह बदलना है तो ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। तो बस देख लो, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और इसी मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट भी करना है, तो कर देते हैं, 2 - 2 4 3, डिटरमिनेंट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और बीच में माइनस होता है और इसमें भी माइनस है। चलिए भाई 4 × -2 ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चों के समझ में आना चाहिए। तो 4 दूनी ये -8, और ये पहले से माइनस है, तो 4, हाँ, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और 6 14, ठीक है, सही है, 14 आ गया। अब जो भी आ गया है वो आ गया है, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है, बस उस फार्मूले को पकड़िए आप। तो देखिए ए इनवर्स बराबर आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो लिख दीजिए 3 2 - 4 और 2।
इसको मैट्रिक्स में लिखा है तो मैट्रिक्स में लिखेंगे, और बटे में कितना 14। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर इस 1/14 को ऐसे लिख सकते हैं 1/14, 3 2 4 और 2। तो बस हम लोगों का यही आंसर होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो भैया इस 14 को अंदर ले जाएं। ठीक है, इस 14 को अंदर ले जाएं तो 3/14, यहाँ 2/14, यहाँ -4/14, यहाँ 2/14 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला सवाल हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आपने समझा, हम लोग इस सवाल को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, इस सवाल को। तो हम सबसे पहले इसको ए मैट्रिक्स के बराबर मान रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोग करते क्या हैं, ए के बराबर ही मान लेते हैं किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स को, क्योंकि कैपिटल लेटर से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे सरल काम ए का डिटरमिनेंट निकालना, तो -1 और 5, -3 और 2, इसका डिटरमिनेंट आप जानते हैं कैसे निकालेंगे। तो भैया -1 × 2 और फिर -3 × 5, तो कितना हो गया, ये -2 हो गया, यहाँ +15 हो गया। तो कितना बचा आपके पास, 13। ठीक है, कितना बचा है, 13 बचा है। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए भैया, ये 2 यहाँ ले जाइए -1 की जगह, -1 को 2 की जगह, इनके चिन्ह बदल दो तो हो गया काम, बदल गए चिन्ह। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, सूत्र में फिट कर दो। सूत्र में फिट करना तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से आता होगा, वो तो आप जानते हैं। तो फिट कर देते हैं, तो 2 -5, फिर भैया 3 -1, और ये कितना है, ये सारणिक में है, और बटे में आपका कितना आया है, 13। ठीक है, तो देख लो, इस ए इनवर्स को ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1/13, और ये आपका अव्यूह है, ये 2 है, ये -5 है, और ये 3 है, और ये 1 है। तो ये हम लोगों का ए इनवर्स आया है। तो बच्चों आप भी प्रयास करें ए इनवर्स सीखने का, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में मिलेगा ज़रूर। यदि नहीं भी मिलता है यहाँ से ए इनवर्स निकालने वाला, तो इससे संबंधित हमारे जो क्वेश्चन XYZ के मान निकालने वाले होते हैं अव्यूह विधि से, तो वहाँ पर यही सब करना होता है। उसके बाद में ए इनवर्स निकालने के बाद में थोड़ी सी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है, तो हम लोग वहाँ पर इसी का प्रयोग करते हैं। तो ज़रूर सीखें, और सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हम जो वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों में शेयर करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।